जंगल में बरसात शुरू थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। आज टूनी चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी और उसके बेटे को तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा भी था ना कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी आज सारा दिन बारिश में नहाते रहे। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। कुक्कू अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस नन्हे जान में और ताकत ना रही और बोलते बोलते उसकी ज़बान रुक गई थी। मेरे बच्चे, मेरी जान, बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? टूनी से अपने बच्चे का दुख देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत चिंतित थी। शायद ये प्रकृति का कोई बड़ा इम्तिहान है मुझ पर। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा हर किसी का भला चाहा। ऐसी बारिश में मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। वो अपनी बेबसी पर ऐसे आहे भर रही थी कि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और टूनी चिड़िया सहमी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेसी हूँ, दूसरे जंगल जा रहा था। रास्ता भूल गया हूँ और रात भी बहुत हो गई है और साथ में बारिश भी हो रही है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में आश्रय दो। चिड़िया दया करके दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था। 100 बार सोचा तुम्हारे घर में दस्तक देने से पहले, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। सुबह से भटक रहा हूँ और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और टूनी चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे, बस हौसला रखो, हौसला नहीं छोड़ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया, क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और इसे घबराहट क्यों हो रही है? मेरे बच्चे को तेज बुखार है, शरीर जल रहा है बुखार से। कब से? आज शाम से ही। क्या तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटी के बारे में जानता हो? जंगल के दूसरी तरफ तोता रहता है। सभी पक्षी उसी के पास जाते हैं अगर कोई बीमारी हो तो। तो फिर तुम गई थी? नहीं, रात बहुत हो गई है। मैं कैसे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, उसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए। आपने ऐसी रात में मुझ पर विश्वास किया, मुझे खाना दिया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहे और मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दे। मैं जाता हूँ तोते के पास। बाहर बारिश बहुत तेज है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं इस बारिश में उड़ सकूं। बस आप समय जाया न करें, मुझे बताएं। और चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते के घर की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था। उसे रास्ते में कोई भी पक्षी ना मिला। मिलता भी कैसे, इतनी रात हो गई थी और बारिश भी तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही कौवा टूनी चिड़िया के बताए हुए जगह पर वो बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो समय जाया किए बगैर दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है इतनी तेज बारिश में? क्या आप इसी जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है उसे? आप कृपया मुझे अंदर आने की अनुमति दे, मैं बताता हूँ फिर। और तोता दरवाज़ा खोल देता है। मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, भूखा भी था। उस चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की और मुझे खाना दिया। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार है, वो बहुत परेशान है। अकेली थी, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती थी। उसने मेरी मदद की और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी तेज बारिश में आया हूँ। आप कृपया करके उसके बच्चे के लिए दवा दे दे। हाँ, ये काम तो हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं, लेकिन बारिशों के कारण मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकला। मेरे पास बुखार में देने वाले जड़ी बूटी के पत्ते नहीं हैं इस समय। मैं तो परदेसी हूँ,
लेकिन टूनी चिड़िया तो तुम्हारे ही जंगल की वासी है, आप उस पर दया करें, एक माँ की दुख को समझने की कोशिश करें। कोई न कोई उपाय तो होगा आपके पास। टूनी को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और होता तो शायद मैं ऐसा न करता। लेकिन चलो तुम अब मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ हाँ, जल्दी करो। फिर ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उड़े जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वो पहाड़ों से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी लेते हैं और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अब उसका बेटा बुखार तेज होने के कारण बेहोश हो गया था। लगता है कौवा मुझसे झूठ बोल कर गया है। मुझे ऐसे किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे कुक्कू को कुछ हुआ तो मैं उस कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो ऐसे खुद से बातें कर रही होती है कि कौवा और तोता आ जाते हैं। कौवे भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। कुक्कू आंखें भी नहीं खोल रहा। टूनी तुम परेशान ना हो, मैं अभी दवा देता हूँ इसे। और तोता बुखार वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते कुक्कू के मुंह में डाल देता है और कौवा टूनी चिड़िया को बताता है कि कैसे वो जड़ी बूटी लेने पहाड़ों की तरफ चले गए थे। कुछ ही देर में कुक्कू आंखें खोल देता है। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे को होश आ गया। टूनी बहन, तुम्हें कौवे को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर ऐसे तोता टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ जो आपने इतनी तूफानी रात में मुझे पनाह दी। और फिर सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और कुक्कू भी खेल रहा था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि टूनी चिड़िया ने कौवे को खाने के लिए क्या दिया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।